आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जो सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन ये पूरी तरह से रियल है। सोचिए, अगर हम दो अलग अलग एटम्स को जोड़कर एक नया एलिमेंट बना सकें, जैसे दो अलग मैटर्स के एटम्स को मर्ज करके गोल्ड बनाना। लेकिन क्या यह धरती पर मुमकिन है? चलिए इस एटमिक मैशअप की दुनिया को गहराई से एक्सप्लोर करते हैं। ये विचार कोई नया नहीं है। पुराने जमाने में कुछ लोग सोचते थे कि वो किसी जादुई तरीके से सस्ती धातुओं को सोने में बदल सकते हैं। इजिप्ट से लेकर भारत तक लोग इस सपने के पीछे पड़े थे, लेकिन असल में वो जो करना चाहते थे वो परमाणु को मर्ज करने की कोशिश थी, बिना ये जाने कि परमाणु क्या होते हैं। आज साइंस ने हमें ये समझ दी है कि ऐसा करना सिर्फ मैजिक नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों को समझने की बात है। मजे की बात यह है कि ब्रह्मांड में हर सेकंड ऐसा हो रहा है। सितारों के अंदर बिना किसी मैजिक से प्रोटॉन्स की संख्या से पता चलता है कि वो परमाणु किस एलिमेंट का है। जैसे हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स होते हैं और सोने में 79 प्रोटॉन्स होते हैं। हर परमाणु अपने आप में एक छोटी सी दुनिया है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके केंद्र यानी न्यूक्लियस में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर तेजी से घूमते हैं, लगभग 2200 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। लेकिन मजेदार बात यह है कि प्रोटॉन की संख्या ही तय करती है कि वो परमाणु क्या है। न्यूट्रॉन बस उसका वजन बदलते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन में आमतौर पर न्यूट्रॉन नहीं होता, लेकिन इसका एक रूप ड्यूटेरियम एक न्यूट्रॉन के साथ आता है और ये छोटा सा अंतर ही इसे फ्यूजन के लिए खास बनाता है। जब हम एटम्स को मर्ज करने की बात करते हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि हम दो परमाणुओं को एक साथ जोड़कर एक नया परमाणु बनाना चाहते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसे समझने के लिए हमें दो चीजों को देखना होगा, केमिकल बॉन्डिंग और न्यूक्लियर फ्यूजन। केमिकल बॉन्डिंग तो हमारे चारों ओर हर वक्त हो रहा है। जैसे हवा में ऑक्सीजन के परमाणु आपस में जुड़ते रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का खेल है। न्यूक्लियस इसमें शामिल नहीं होता। दूसरी तरफ न्यूक्लियर फ्यूजन एकदम अलग लीग का खेल है। यहां न्यूक्लियस को तोड़ना या जोड़ना पड़ता है और इसके लिए इतनी ताकत चाहिए कि साधारण लैब में इसे करना नामुमकिन सा लगता है। एक छोटा सा उदाहरण, पानी बनाने में सिर्फ कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, लेकिन फ्यूजन में आपको सूरज जैसा तापमान चाहिए, मिलियंस ऑफ डिग्री का। केमिकल बॉन्डिंग वो तरीका है जिसमें दो या ज्यादा परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं या एक दूसरे को देते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O मिलकर पानी H2O बनाते हैं। यहां परमाणु अपने न्यूक्लियस को नहीं बदलते, बस बाहर के इलेक्ट्रॉन्स में बदलाव होता है। ये डेली लाइफ में बहुत कॉमन है, लेकिन इसमें परमाणु सचमुच मर्ज नहीं होते, बल्कि बस जुड़ते हैं। और ये केमिकल बॉन्डिंग हर जगह दिखाई देती है, आपके खाने में नमक से लेकर सांस लेने वाली हवा तक। लेकिन फ्यूजन की बात करें तो ये ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर प्रक्रियाओं में से एक है। सितारों में ये हर पल चल रहा है और यही वजह है कि वो चमकते हैं। मजे की बात यह है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन से फ्यूजन करके जो ऊर्जा निकलती है वो कोयले के 1 टन से भी ज्यादा होती है। लेकिन इसे धरती पर दोहराना एक अलग चुनौती है। न्यूक्लियर फ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें दो परमाणु के न्यूक्लियस आपस में मिलकर एक नया और बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। सूरज में यही होता है। वहां हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रोसेस में ढेर सारी एनर्जी निकलती है। सूरज में यह प्रोसेस इतनी यूनिक है कि हर सेकंड 62 करोड़ टन हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से सिर्फ 0.7% द्रव्यमान ही ऊर्जा में बदलता है। फिर भी वो ऊर्जा इतनी है कि धरती पर जीवन चलता है। वैज्ञानिक इसे आइंस्टीन के फॉर्मूले E=mc² से समझाते हैं, जहां थोड़ा सा द्रव्यमान लाखों गुना ऊर्जा देता है। और ये सिर्फ हाइड्रोजन से हीलियम तक नहीं रुकता। बड़े सितारे इससे आगे कार्बन, ऑक्सीजन और यहां तक कि लोहा भी बनाते हैं। यूनिवर्स में ये सब बहुत ही कॉमन है। स्टार्स को कॉस्मिक किचन कहना गलत नहीं होगा। यहां ग्रेविटी,
हीट और प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि एटम्स अपने पर्सनल स्पेस को भूलकर एक दूसरे से टकराते हैं और मर्ज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और ये कॉस्मिक किचन सिर्फ सूरज तक सीमित नहीं है। विशाल सितारे अपने अंतिम दिनों में सुपरनोवा विस्फोट करते हैं और यहीं पर सोना, चांदी और यूरेनियम जैसे भारी तत्व बनते हैं। एक औसत सुपरनोवा इतनी ऊर्जा छोड़ता है जितनी सूरज अपने पूरे जीवन में नहीं दे पाता। तो अगली बार जब आप सोने की कोई भी वस्तु देखें तो याद रखें, यह किसी बहुत बड़े स्टार के फिनिश होने के बाद पैदा हुई है। सूरज के कोर का टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। यहां हर सेकंड 600 मिलियन टन हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वही हमें गर्मी और रोशनी देती है। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है जितनी सुनने में लगती है। सूरज के अंदर हाइड्रोजन के परमाणु इतने तेज टकराते हैं कि वो अपने इलेक्ट्रॉन खो देते हैं और सिर्फ न्यूक्लियस बचता है। इस हालत को प्लाज्मा कहते हैं, न गैस न लिक्विड बल्कि चौथा स्टेट ऑफ मैटर। और इस प्लाज्मा में फ्यूजन होने के लिए 10 केल्विन यानी 15 मिलियन डिग्री का तापमान चाहिए। धरती पर इसे बनाना वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी पहेली है। अब आपका सवाल होगा, अगर सन सिर्फ 1 सेकंड में इतना फ्यूल यूज कर लेता है तो अब तक सन का फ्यूल खत्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सन तो ऐसा 4.5 बिलियन ईयर से कर रहा है। आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। न्यूक्लियर फ्यूजन की यह प्रक्रिया इतनी एफिशिएंट है कि सूरज अपने कोर के हाइड्रोजन का सिर्फ 0.7% हिस्सा ही अब तक इस्तेमाल कर पाया है। यही वजह है कि सूरज लगभग 4.5 बिलियन साल से जल रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इतना फ्यूल रिजर्व बचने के बाद भी सन की बैलेंस लाइफ सिर्फ 5 बिलियन ईयर्स ही है। फ्यूजन प्रोसेस की एफिशिएंसी कम होने और फ्यूजन प्रोसेस फास्ट होने से सन की बैलेंस लाइफ 5 बिलियन ईयर्स के आसपास प्रेडिक्ट की गई है। सूरज की ये एफिशिएंसी हैरान करने वाली है। अगर आप हिसाब लगाएं तो सूरज हर सेकंड जितना हाइड्रोजन जलाता है वो धरती के सारे महासागरों से भी ज्यादा भारी है। फिर भी इसके पास इतना हाइड्रोजन है कि ये अगले 5 अरब साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्यूजन में सिर्फ थोड़ा सा द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है और वो भी बहुत धीरे धीरे। अगर सूरज तेजी से जलता तो शायद ये अब तक खत्म हो चुका होता, लेकिन प्रकृति ने इसे बिल्कुल सही बैलेंस में रखा है। सन जैसे सितारों में 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मर्ज होकर एक हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे फ्यूजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जो लाइट और हीट के रूप में हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रिनो भी निकलते हैं और ये न्यूट्रिनो अपने आप में एक रहस्य है। ये इतने हल्के और तेज होते हैं कि सूरज से निकलकर सीधे धरती तक आते हैं और यहां तक कि आपके शरीर से भी आर पार निकल जाते हैं, हर सेकंड अरबों की संख्या में। वैज्ञानिक इन न्यूट्रिनो को पकड़कर सूरज के अंदर चल रही फ्यूजन प्रक्रिया को समझते हैं। एक मजेदार फैक्ट, इन न्यूट्रिनो को पकड़ने के लिए जापान में एक विशाल टैंक बनाया गया है जो 50,000 टन पानी से भरा है और वो भी जमीन के नीचे। हमारे शरीर में मौजूद कार्बन भी स्टार्स की ही देन है, यानी हम सचमुच द स्टफ ऑफ स्टार्स थे। ये सोचने वाली बात है कि जो कार्बन हमारे डीएनए में है वो कभी किसी सितारे के दिल में बना था। और सिर्फ कार्बन ही नहीं, हमारे शरीर का ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और यहां तक कि कैल्शियम भी सितारों से आया है। एक सुपरनोवा विस्फोट इतना ताकतवर होता है कि वो कुछ ही सेकंड में पूरे ब्रह्मांड को तत्वों से भर देता है। तो अगली बार जब आप आसमान की तरफ देखें तो याद रखें, वो सितारे सिर्फ चमकते नहीं बल्कि हमें बनाने वाले कारीगर भी हैं। अब आते हैं अपने बेसिक क्वेश्चन पर। क्या धरती पर यह सब कर पाना मुमकिन है? क्या हम धरती पर 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स को मर्ज कर सकते हैं और गोल्ड, सिल्वर या यूरेनियम जैसी मेटल्स को बना सकते हैं? धरती पर फ्यूजन की कोशिश कोई नई बात नहीं है। 1950 के दशक में वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन बम बनाया जो फ्यूजन की ताकत का एक उदाहरण था।
उस विस्फोट में इतनी ऊर्जा निकली कि वो सूरज के कोर की तरह गर्म हो गया, लेकिन उसे कंट्रोल करना असंभव था। आज वैज्ञानिक शांतिपूर्ण फ्यूजन पर काम कर रहे हैं और मशीन्स की मदद से चुंबकीय क्षेत्र से प्लाज्मा को कंट्रोल में रखा जाता है। लेकिन अभी भी हमें सूरज जैसी कंडीशंस बनाने में दिक्कत है। ये प्रोसेस धरती पर पार्टली मुमकिन है। साइंटिस्ट दशकों से फ्यूजन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर समस्या ये है कि स्टार्स जैसी एक्सट्रीम कंडीशंस बनाना धरती पर बेहद मुश्किल है। सन की कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। अर्थ पे इतनी हीट लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना नियर टू इम्पॉसिबल है। कंट्रोल करना तो दूर की बात है। और ये सिर्फ तापमान की बात नहीं है, फ्यूजन के लिए हमें दबाव भी चाहिए। सूरज में गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो दबाव बनता है वो धरती पर मशीनों से बनाना पड़ता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन को फ्यूज करने के लिए हमें लाखों वॉट बिजली चाहिए, और फिर वो प्लाज्मा इतना गर्म होता है कि कोई भी धातु उसे छूते ही पिघल जाए। वैज्ञानिक इसे सूरज को बोतल में बंद करने की चुनौती कहते हैं। अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन से फ्यूजन करके हीलियम बनाएंगे तो वो 90,000 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इतनी कि एक घर को 30 साल तक पावर दे सके। पर दिक्कत यह है कि अर्थ पे ये कॉस्मिक किचन रेप्लिकेट करना मिशन इम्पॉसिबल जैसा है। लेकिन इस ऊर्जा की ताकत को समझें तो ये हैरानी भरी है। 1 चम्मच समुद्र का पानी, जिसमें थोड़ा सा ड्यूटेरियम होता है, फ्यूजन से इतनी ऊर्जा दे सकता है जितनी सैकड़ों लीटर पेट्रोल से मिलती है। और समुद्र में ड्यूटेरियम इतना है कि ये इंसानों को हजारों साल तक ऊर्जा दे सकता है। बस इसे निकालने और फ्यूज करने की तकनीक अभी हमारे हाथ में नहीं है। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि क्या अर्थ पर गोल्ड या सिल्वर प्रोड्यूस करना पॉसिबल है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे पास जो भी गोल्ड धरती पर मौजूद है वो हमारे सूरज से भी कई गुना बड़े स्टार के सुपरनोवा विस्फोट से पैदा हुआ है। इससे एक बात और भी पता लगती है कि मोस्ट प्रॉबेबली हमारी धरती एक सुपरनोवा विस्फोट से पैदा हुई हो। यह भी संभव है कि हमारी धरती सूरज से भी पहले एग्जिस्टेंस में आई हो। और ये सुपरनोवा थ्योरी वैज्ञानिकों को बहुत पसंद है। कुछ का मानना है कि हमारा सौरमंडल एक पुराने सितारे के मलबे से बना है, जो फटने के बाद धूल और गैस का बादल छोड़ गया। उस बादल से सूरज और धरती बने, और उसमें पहले से ही सोना और भारी तत्व मौजूद थे। तो असल में हम सोना नहीं बनाते, बल्कि वो पहले से यहां सितारों की देन के रूप में है। अगर हम अर्थ पर गोल्ड बनाने की कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी एक सुपरनोवा विस्फोट के दौरान पैदा होने वाली एनर्जी पैदा करना। फिर भी अगर हम ऐसा कर सके तो भी सवाल यह है, क्या हम न्यूक्लियर फ्यूजन से सोना बना सकते हैं? सोना यानी गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है। मतलब इसके न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन्स है। इसे बनाने के लिए हमें ऐसे परमाणु चाहिए जो मर्ज होने पर 79 प्रोटॉन्स दे। जैसे अगर हम मरकरी, जिसमें 80 प्रोटॉन्स होते हैं, और हाइड्रोजन, जिसमें 1 प्रोटॉन होता है, को मर्ज करें तो थियोरेटिकली कुछ ट्वीकिंग के बाद सोना बन सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत टफ है। फिर भी अगर हम इसमें सफल हो भी जाते हैं तो भी इसमें इतनी एनर्जी लग जाएगी कि गोल्ड की कॉस्ट से भी काफी ज्यादा कॉस्ट इसको बनाने में लगने वाली एनर्जी की होगी। सोने को बनाने की कोशिश में एक और मजेदार बात है। वैज्ञानिकों ने छोटे पैमाने पर लैब में भारी तत्व बनाए हैं, जैसे प्लूटोनियम, लेकिन ये इतना महंगा और खतरनाक है कि इसका कोई व्यावसायिक फायदा नहीं। मिसाल के तौर पर एक प्रयोग में वैज्ञानिकों ने कुछ परमाणुओं को मर्ज करके नया तत्व बनाया, जिसे सीबोर्गियम नाम दिया। लेकिन वो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए रहा, फिर रेडियो एक्टिव होकर खत्म हो गया। तो सोना बनाना संभव है, पर कीमत ऐसी कि असली सोना सस्ता पड़ जाए। आगे बात करते हैं कि क्या हम बाकी मेटल्स जैसे सिल्वर, आयरन और डायमंड जैसी चीजें बना सकते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। इसे बनाने के लिए हमें 2 छोटे परमाणु जैसे सिलिकॉन विद 14 प्रोटॉन्स और कार्बन 6 विद प्रोटॉन्स को मर्ज करना होगा। लेकिन आयरन फ्यूजन में एनर्जी प्रोड्यूस करने के बजाय कंज्यूम करता है। इसीलिए स्टार्स में आयरन बनने के बाद फ्यूजन रुक जाता है। डायमंड तो कार्बन एटम्स का क्रिस्टल है। फ्यूजन से डायरेक्ट डायमंड नहीं बन सकता,
लेकिन कार्बन एटम्स को मर्ज करके बड़ा कार्बन न्यूक्लियस बनाया जा सकता है, जो बाद में डायमंड स्ट्रक्चर में अरेंज हो सके। लोहे की बात करें तो यह ब्रह्मांड का एक टर्निंग पॉइंट है। सितारों में जब लोहा बनता है तो फ्यूजन की प्रक्रिया अपने आप रुक जाती है, क्योंकि इससे आगे ऊर्जा निकलने की बजाय लगानी पड़ती है। और डायमंड, वो तो प्रकृति का चमत्कार है, सिर्फ कार्बन, लेकिन इतने दबाव और गर्मी से बना कि वो पत्थर से कीमती हो गया। वैज्ञानिक लैब में डायमंड बनाते हैं, लेकिन फ्यूजन से नहीं, बल्कि कार्बन को दबाकर। फ्यूजन का खेल बड़े तत्वों के लिए है। फिलहाल सितारों जैसा फ्यूजन करना हमारे बस की बात नहीं, पर इंसान कभी हार नहीं मानता। अगर कभी फ्यूजन कंट्रोल हो गया तो यह दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा, जहां एनर्जी फ्री होगी, प्रदूषण नहीं होगा और इंसान नए ग्रहों तक पहुंचेगा। और यह सपना दूर नहीं है, साइंस हर दिन करीब आ रही है। मिसाल के तौर पर वैज्ञानिकों ने 2021 में एक प्रयोग में 1.3 मेगाजूल ऊर्जा बनाई, जो फ्यूजन की दिशा में एक बड़ी छलांग थी। समुद्र का पानी, जिसमें ड्यूटेरियम भरा है, हमारा ईंधन बन सकता है। अगर यह कामयाब हुआ तो एक दिन हम सितारों की ताकत को धरती पर इस्तेमाल करेंगे, बिना धुएं, बिना खतरे के। परमाणु को मर्ज करने का सपना साइंस फिक्शन से हकीकत की ओर बढ़ रहा है। सितारों में यह प्रक्रिया सहज है, लेकिन धरती पर इसे दोहराना चुनौतीपूर्ण है। फिर भी अगर हम सफल होते हैं तो यह मानव सभ्यता के लिए एक नया युग होगा, जहां ऊर्जा मुफ्त होगी, पर्यावरण सुरक्षित होगा और ब्रह्मांड हमारे लिए खुल जाएगा। और यह सिर्फ ऊर्जा की बात नहीं है, फ्यूजन हमें ब्रह्मांड को समझने का नया तरीका देगा। सितारों से आए तत्वों को हम दोबारा बना सकेंगे और शायद एक दिन अंतरिक्ष में कॉलोनियां बसाने के लिए ऊर्जा जुटा सकेंगे। सूरज हर दिन हमें दिखाता है कि यह मुमकिन है, बस हमें उसकी नकल करनी है। और जब हम ऐसा करेंगे तो इंसान की कहानी सितारों तक पहुंच जाएगी।